हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितने आप प्रैक्टिस सेट करोगे उतनी ही बढ़िया आपकी तैयारी होगी। तो एचएसएससी के लिए हिंदी के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं हम, तो आप साथ साथ विषय भी पढ़िए और प्रैक्टिस सेट भी आप करते रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि संविधान क्या होता है? कानून के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 342 342, अनुच्छेद 3431 343 का पहला भाग और अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 343 का दूसरा भाग। तो आप सब बताएंगे कि क्या आएगा इसमें। जल्दी से बताइए, आपके पास 15 सेकंड का समय है। हाँ, तो इसका आएगा दूसरा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 का प्रथम भाग। दूसरा प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? दूसरा प्रश्न है आपका, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? मानक मतलब जिसको हम व्याकरण युक्त कहेंगे। मानक जो एक मतलब शुद्ध रूप होता है उसको मानक कहते हैं। जिसको पढ़े लिखे और समझदार लोग प्रयोग करते हैं उसको हम मानक कहते हैं। तो मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? अवधी, बांगरू, ब्रज, खड़ी बोली। जल्दी से बताएंगे, 10 सेकंड का समय है आपके पास। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? शाबाश। चौथा ऑप्शन आएगा खड़ी बोली। क्या आएगा? खड़ी बोली। तीसरा प्रश्न है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, चौथा है वाक्य। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। ये प्रश्न एचएसएससी में पहले पूछे भी जा चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, वर्ण। क्या है? वर्ण। अगला प्रश्न करते हैं हम। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हम कर रहे थे, चौथा प्रश्न है अपना, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? विसर्ग जो हमने उच्चारण स्थान किए थे, अकु है विसर्ग कंठ, अ का उच्चारण स्थान कंठ, कु क ख ग घ ङ कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, और है का उच्चारण स्थान कंठ, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। तो विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? श श श है। प्यारे विद्यार्थियों, उच्चारण स्थान यदि आपने मेरे YouTube चैनल पर पढ़े हैं तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि कौन सा उत्तर आएगा। आपके लिए 5 सेकंड का समय है, जल्दी करो। शाबाश। इसका उत्तर आएगा है की तरह विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण होता है। जैसे रामः, रामः है की आवाज आती है विसर्गों की। शुद्ध शब्द का चयन करें। अगला प्रश्न है 5वां, शुद्ध शब्द का चयन करें। गृहिणी, ग्रहणी, गृहिणी, गृहिणी। तो आप बताएंगे कि कौन सा उत्तर आएगा इसमें।
अब क्या होता है, यदि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमको सब शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं और कंफ्यूज रहता है कि ये आएगा या पता नहीं ये आएगा। शुद्ध शब्द का चयन करें। 5 सेकंड का समय आपके पास। हाँ, कौन सा आएगा? सी। क्या आएगा? सी। गृहिणी। ग के नीचे री की मात्रा, है के छोटी की मात्रा, हणे के बड़ी की मात्रा, गृहिणी। अगला है प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर 6। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है संस्कृत का जो शब्द होता है उसको तत्सम कहते हैं। ठीक है। ए ऑप्शन है हस्तिन, बी ऑप्शन है अंधेरा, सी ऑप्शन है सच और डी ऑप्शन है सूरज। ठीक है। आपने बताना है कि इनमें से संस्कृत का शब्द कौन सा है। तत्सम कहते हैं संस्कृत के शब्दों को। ठीक है। और तद्भव कहते हैं हिंदी के शब्दों को, देशज देसी शब्द और विदेशज विदेशी शब्द। ठीक है। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। 5 सेकंड का समय आपके पास। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या आएगा? ए ऑप्शन हस्तिन आएगा। हस्तिन शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। आगे करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 7वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? 7वां प्रश्न। उल्लेख का संधि छेद करें। एक संधि में से प्रश्न आता ही आता है। उल्लेख का संधि छेद करें। उल प्लस लेख, उद प्लस लेख, उत प्लस लेख, उल प्लस लेख। जिसने विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर संधि नहीं पढ़ी वो संधि पढ़ लेना ताकि आप सब ये प्रश्न हल कर सकें। ठीक है। विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर संधि अच्छे से पढ़ाई गई है, उनको ध्यान से पढ़ लेना व्यंजन संधि को, तभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, इस प्रश्न को हल करिए। कुछ बच्चे इसको हल कर रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा? तीसरा ऑप्शन आएगा उत प्लस लेख। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तत् प्लस शिव का संधि रूप होगा। इसका संधि करना है, संधि मतलब जोड़ना है इसको। तत्शिव, 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 तत्शिव। हाँ, तो 10 सेकंड का समय आप बताइए क्या होगा इसमें। शाबाश। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो तय है उसको चय हो जाएगा, सय उसको क्षय हो जाएगा। तो क्या होगा इसका? तत्शिव, पहला ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग मैं करवा चुका हूं आपको यूट्यूब चैनल पर, तो वहां देख सकते हैं आप। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? नंबर 1 चक्षु, नंबर 2 अनुभूति, नंबर 3 अध्यक्ष, नंबर 4 अवगुण। अब क्या है, आपको अनु में उपसर्ग दिखाई दे रहा है और अवगुण में भी आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है। न तो आपको चक्षु में दिखाई दे रहा और न आपको अध्यक्ष में दिखाई दे रहा। ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। जब तक आपको संधि नहीं आएगी तब तक आपके उपसर्ग क्लियर नहीं होंगे। तो अध्यक्ष का संधि छेद क्या होगा? अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष। यहाँ अव प्लस गुण हो जाएगा, यहाँ अनु प्लस भूति हो जाएगा। ठीक है। तो चक्षु जो शब्द है वो यहाँ क्या है? वो उपसर्ग रहित है। चक्षु शब्द क्या है? यहाँ उपसर्ग रहित है। तो इसी के साथ हम अगला प्रश्न करते हैं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है अपना 10वां प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान पीताम्बर ने पीताम्बर पहने हैं। भगवान पीताम्बर ने पीताम्बर पहने हैं। समास बताना है इसमें, और मैंने अंडरलाइन किया है पीताम्बर का समास बताना है। ए ऑप्शन बहुव्री,
बी ऑप्शन द्विगु, सी ऑप्शन कर्मधारय और डी ऑप्शन द्वंद्व। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा सोचना समझना है इसमें कि भगवान पीताम्बर ने, ये जो पीताम्बर है, ये पीताम्बर कौन है? भगवान विष्णु है। ठीक है, पीताम्बर पहने हैं, ये पीताम्बर क्या है? पीले कपड़े पहने हैं। तो पीला कपड़ा क्या है बेटे? जहाँ विशेषण और विशेष्य की बात हो वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय। ठीक है, तो कर्मधारय समास होगा, जो अंडरलाइन पीताम्बर किया हुआ है उसके लिए। अगला प्रश्न है आपके पास, तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास सांप, दूसरा है गांव, तीसरा है खीर, चौथा है दधी। ठीक है, आपने बताना है कि इसमें संस्कृत का शब्द कौन सा है। सांप, सांप हिंदी का है, सर्प बोलते हैं। गांव, ग्राम बोलते हैं संस्कृत में, गांव हिंदी का है। खीर, पायस, पायस खीर को पायस कहते हैं, तो खीर हिंदी का शब्द है। डी दधी, दधी माने होता है दही, दधी माने क्या होता है? दही। नक्तम दधिम ने भुंजीत, रात को दही नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ध्यान कर लो ये बात, आयुर्वेद की बात है ये, कि रात को कभी भी दही न खाएं। रात को दही खाओगे तो आपके शरीर को नुकसान होगा। यदि आप सोचते हो कि हम जवान हैं, हमारे को कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो ऐसा भूल जाइए कि धीरे धीरे कोई चीज़ है वो इफ़ेक्ट डालती है और आपका शरीर का ढांचा जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए रात को दही नहीं खाना चाहिए। तो दधी शब्द क्या है? इसमें तत्सम शब्द है। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। तो मैं आचार्य दीपक विदा चाहूँगा आपसे कि नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। जय हिंदी, जय भारत।